मीठे बच्चे, तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। तो आज का महावाक्य भले छोटा सा क्यों ना हो, लेकिन ये बहुत पावरफुल है, युगोपयुग है और हम बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाबा समझाते हैं इस समय तुम स्थापना का कारीगर हो। इस समय जो संस्कार तुम्हारी में भरेंगे और तुम आपस में बंटवारा करेंगे, सतयुग तो ऐसा ही होगा। और सतयुग में कोई उल्टा कर्म नहीं चलेगा। इसीलिए सच्चा बंधुत्व, सच्चा मित्रता यहाँ ही चाहिए। तो हम देखते हैं दुनिया में 360 डेज 365 डेज एक एक दिन मनाते हैं। किस दिन हम फादर्स डे मनाते हैं, किस दिन हम मदर्स डे मनाते हैं, किस दिन चिल्ड्रन डे मनाते हैं। आज हमारा प्रेम कम हो गया तो एक दिन हमरा भालोबासार दिन मनाई। तो आज हमें मनन चिंतन करना है। अगर हमारा आज दुनिया में किसी को पूछो, ब्राह्मण बच्चों में भी किसी को पूछो, आपका मित्र कितना है, क्या कहेंगे? मित्र था, अभी नहीं, अभी वो कन्वर्ट हो गया, शत्रुता में बदल गया, है ना। सभी के एक्सपीरियंस है। परिवारे हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, धर्मनीतिते हो, आध्यात्मिकताय हो, तो आमरा एके अन्येर दुश्मन हये गेछे, प्रकृति आमादेर दुश्मन हये गेछे। अकाले बृष्टि, अनाबृष्टि, विभिन्न रकमेर प्राकृतिक दुर्योग। एखन तो टीवी खुललेई बोले कि, कालके शुनेछिलाम एक महात्मा बोलछिलो 10 থেকে 12 বছর मिले जाच्छे बाबार संगम जुगेर बाबार भविष्यवाणीर कथा। आज के बाबा भांगा ये बोलछे, नास्टार ड्रामो यही बोलछे। तो जार शुरू आछे तार शेष आछे। किन्तु आमादेर मध्य केन आलबेलापन? যারা আমরা কারিগর এই নতুন দুনিয়াটাকে স্থাপন করব, তো বাবা বলে কি আমাদের মধ্যে প্রতিজ্ঞা আনতে হবে। তো 8 থেকে 80 আবাল বৃদ্ধ বনিতা কেউ আমার কোনো দুশ্মন নেই, কেউ আমার কোনো দুশ্মন হবে না। এবং যোগবল ধারণ করে এই প্রকৃতিকেও আমাদের বন্ধু বানাতে হবে, হবে কি না? প্রকৃতিকে যা আমরা দিতে পারি, এটা পকেট থেকে নয়, বাবার এই জ্ঞানের শক্তি, যোগের শক্তি, এই প্রকৃতিকে আমাদের দিতে হবে। তো আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে যে কাউকে যদি শত্রু ভাবি, সে থাকবে আমার মাথায়, ঘুম হবে না, প্রেশার বাড়বে, সুগার বাড়বে, অনেক ডিসঅর্ডার বাড়বে। এখন মেডিকেল সায়েন্স বলছে মানুষের এখন 8500 রকমের রোগ হয়ে গেছে। 8500 রকমের রোগ, অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। ছোট্ট একটা পরিবর্তন, কাউকে আমি শত্রু ভাবব না, এই বাবার যে মহাবাক্য। তো আর মিত্র ভাবলে সে আমার থাকবে হৃদয়ে, সে ঘরের হোক, প্রতিবেশী হোক, যেখানে হোক। तो यही एक लाइनेर महावाक्य आज हम बहुत बहुत गहराई चिंतन करेंगे। कितने को हम
शत्रु बनाया। आज ही हम ठान करेंगे, उनको फ़ोन उठा करके बोलेंगे भाई जो हुआ बीत गया, बीती सो बीता, आप दिल में कुछ ना रखो, मैं भी दिल में कुछ नहीं रखता हूँ, आप भी हमारा मित्र हो, हम भी हम आपका मित्र हो। ये सेटिंग करना चाहिए, नहीं तो ये मोबाइल नहीं चलेगा, ये देहरूपी मोबाइल नहीं चलेगा, है ना। तो आज का प्रश्न बहुत सुंदर है। तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है, जिसे अमल में लाना है। उत्तर, तुम्हें डायरेक्शन है कि बेच जिसको जिसको मिला है, ये बेच सदा लगा कर रखो। कोई भी पूछे ये क्या है, तुम कौन हो, तो बोलो हम हैं सारी दुनिया से काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड है। काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड है। इस समय सारी दुनिया में काम अग्नि लगी हुई है। हम सबको संदेश देते हैं, आप पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो बहुत हमें गर्व होना चाहिए, बाबा ने हमें ये बेच दिया है, ये रक्षा कवच है, ये बेच, ये अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड है। तो अशांति करने वाले अशांति फैलाएंगे, आग लगाने वाले आग लगाएंगे, लेकिन हमारा काम क्या है, ये स्थूल रूप में नहीं। कोई हमारे सामने आए अशांति लेकर, कोई हमारे सामने आए आग लगा कर আমার ভোগ চলে যাচ্ছে, আমার জীবন পড়ে যাচ্ছে, তো বাবার বাচ্চাদের এমন শান্তির শক্তি এবং প্রেমের শক্তি থাকতে হবে, যার দ্বারা কোনো অশান্ত আত্মা, কোনো দুঃখী আত্মা যেন মুহূর্তের মধ্যে যাতে শীতল হয়ে যায়। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे सहज याद में बैठे हैं। कोई कोई को डिफ़िकल्ट लगता है योग करना, बहुत पूछते हैं बाबा को, तो हम टाइट अथवा स्ट्रिक होकर के बैठे, जैसे एमन काठेर मतो शक्त है, राज्य के एरकम भावे करा उचित,
अनेके प्रश्न करे। तो ठीक होकर के बैठे। बाप कहते ऐसी कोई बात नहीं है, कैसे भी बैठो, कैसे भी बैठो, बाप को सिर्फ याद करना है। तो इसमें मुश्किलात का कोई बात नहीं। वो हर जोगी ऐसे टाइट होकर के बैठते हैं, टाइट होकर के बैठते हैं, टांग पर चढ़ाते हैं, एक पायर ऊपर एक पा चढ़िए, एवं लक्ष्यटा एखाने पा जाते एकटुकू हिले ना। तो এটা হলো हठ योग। तो यहाँ तो बाप कहते हैं आराम से बैठो। बाबा का घर में आए हो, इंद्र सभा में बैठे हो, तो तुम्हारा बैराम किसका है? बैराम तो माया रावण ने लगाया। अभी तो बाबा आराम देने आया है, रिलैक्स मोड में बैठो। तो बाप को और 84 चक्र को याद करो। यह है ही सहज याद। उठते बैठते यह बुद्धि में रहना चाहिए। जैसे देखो, बाबा ने एग्जाम्पल देते हैं, जैसे देखो यहाँ बैठे हुए कोई पिता अपने बच्चों को लेकर के बैठा है, बाजू में बैठा है, तो बच्चों का बुद्धि कहाँ रहेगा? अपने माँ बाप का तरफ। ये हमारा बाप है, यह हमारा माँ है, और किसी को मैं जानता नहीं हो, है ना? तो तुम भी हमारे बच्चे हो ना। बाप को याद करना है, बहुत सहज है ना। वो हमारा सच्चा बाप है, मित्र है, सखा है, पिता है, साजन है, सदगुरु है। कितना संबंध उनका साथ हम जोड़ सकते हैं। वास्तवे मानुषेर संगे तो तार चेहरा देखी, तार संगे एक रिलेशन करे निয়েছে, तार संगे ताके स्मरण करा खूब सहज। किन्तु निराकार परम पिता परमात्मा निःशब्दे, एखन चलছে कथार दुनिया, और निःशब्दे विश्व ब्रह्मांडटा चलছে। कोनो आवाज হচ্ছে সেখানে? কোনো আওয়াজ নেই, নিঃশব্দে চলছে। তারামণ্ডল, গ্রহমণ্ডল, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চলছে। আমরা বেশি কথা বলি। এই কথা বলে বলে আমরা একে অন্যের दुश्मन হয়ে গেছি। तो हम बाप के बच्चे हैं ना, बाप से वर्षा लेना है। शरीर निर्वाह अर्थ गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, सिर्फ औरों की याद बुद्धि से निकाल दो। बाबा कहते हैं कार कार कौन कौन देहधारीर कथा बुद्धिते तुम्हें ताला चाबी दिए रेखेছো, এটা आगे तो डिटेक्ट करो। এটাই এখানেই, এটাই হলো ডায়াগনোসিস, এটাই হলো বুদ্ধিমানের কাজ। কোন দেহধারীকে এখানে বসিয়ে রেখেছি যে আমাকে কিচ্ছু করতে পারবে না? ध्यान देने का बात है। तो बाबा कहते हैं कोई हनुमान को, कोई किसको, साधु आदि को, गुरु आदि को याद करते हैं, तो वो याद क्या करना चाहिए? देखो बोलने में तो मुश्किल लगता है ना। किसी को दुख ना दे करके, अपने को भी दुखी ना बना करके, तो ये लॉजिक को अपनाओ, ये साइंस को अपनाओ। कोनो देहधारी आमाके ये आत्मा के নিয়ে যেতে পারবে না, স্বর্গের মালিক বানাতে পারবে না, তমপ্রধান থেকে শতপ্রধান বানাতে পারবে না, যতই আমি কিছু করি না কেন। आगे এই লজিকটাকে বুঝতে হবে। तो बाबा कहते हैं तो यहाँ तो दुनिया वाले करते हैं ना, पूजा के लिए पुजारी को मंदिर में जाना पड़ता है, तो इसमें कहा भी जाना नहीं पड़ता, कोई दरकार नहीं। कोई भी मिले तो उनको मैसेज दो, बोलो शिव बाबा को याद करना है। मुझ एक, शिव बाबा कहते हैं मुझ एक बाप को याद करो, मैं तुम्हारा बाप हो, शिक्षक हो, सदगुरु हो। कोई भी संबंधों में उनको बांध लो, और बांधना है सच्चा बांधना है, ये कोई दिखावा नहीं। तो ये तो राइट अक्षर है ना। बाबा कहते मैं पतित पावन हूँ, पतित पावन हो, ये राइट अक्षर है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तुम सब पतित हो गए हो, माया तुम्हें पुर्जा पुर्जा कर दिया। ये पतित तम प्रधान दुनिया है ना, इसीलिए बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, स्थूल रूप में भी सूक्ष्म रूप में भी। नाता जोड़ना, घरे पिता आछे, मा आछे, तो ताके कि आमी ठेले देव ना? मार प्रति कर्तव्य, पितार प्रति कर्तव्य, सन्तानेर प्रति कर्तव्य, स्त्रीर प्रति कर्तव्य अवश्यई करते हबे। किन्तु मन एक स्वाधीन सत्ता,
কর্তব্য করব, মন লাগিয়ে হাত দিয়ে, ব্যবহারে আচার আচরণে, কিন্তু মন, আসল মন, যে মনের মালিক তাকেই देव, আর কাউকে নয়। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, तो बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारी जन्म जन्म का पाप काट जाएगा। दुनिया वाले कोई गारंटी करेंगे नहीं। तो यो है जोगबल अथवा योग अग्नि। बेहद का बाप तो सच कहते हैं ना, क्या कहते हैं? गीता का भगवान निराकार ही है, पहले तुम समझो, और जितना तुम्हारा योग्यता है, जितना तुम उचित समझते हो, इतना लोगों को समझो। गीता का भगवान निराकार ही है, तो श्री कृष्ण की बात नहीं। तो भगवान कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं है। पावन होकर के जाने से ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कम पद हो जाएगा। हम तुमको किसी को मैसेज देने से पहले उनको आराम देना है, प्रेम से कहना है हम ब्रह्मा कुमारी से आए हैं, तो प्रेम से आपसे 2 शब्द सुनाने के लिए, संदेश देने के लिए। संदेश माने वही संदेश ना है, मैसेज। तो मैं संदेशी हूँ, माता लोग आप जाओ, बाबा कहते हैं आप जाओ, दुनियार लोकेर बोलो যাদের মনে শোক নেই, শান্তি নেই, শত্রুর থেকে, মৃত্যুর থেকে শত্রুর সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে ফেলেছে, জীবন একটা প্রশ্নবোধকের মধ্যে পড়ে গেছে, আজকে এই ডাক্তার কালকে এই ডাক্তার। ঠিক না? আমাদের অবস্থা তো এমন, আমরা এখন গর্ববোধ করি, গর্ববোধ করি আমার এই রোগ আছে, স্ট্যাটাস আপনার নেই, আমার আছে। तो बाबा बोलते, तो इस समझाने में कोई तकलीफ नहीं है। माताएं अहल्याए कुब्जाए ऊंच पद पा सकती हैं। अहल्याए जरा जादेर के दुनिया ते क्यों पूछे ना, कुब्जाए जरा पापी, अहल्याए पापी। तो चाहे यहाँ रहने वाले हो मधुबन में, चाहे घर गृहस्थी में रहने वाले हो, ऐसे नहीं कि मधुबन में रहने वाले जास्ती याद कर सकते हैं। बाबा कहते हैं बाहर वाले, घर में रहने वाले बहुत याद कर सकते हैं, बहुत सर्विस कर सकते हैं। यहाँ भी तो ऐसा नहीं कि मधुबन नहीं जाए, मधुबन जाकर के रिफ्रेश होकर के आए, आकर के अपने गांव को, अपने आसपास वाले को तो सेवा करें, सेवा करें, रिफ्रेश होकर के जाते हैं तो अंदर में बहुत खुशी होना चाहिए। क्यों गया मधुबन? लेने के लिए लाया, अगर लाया तो देना है, नहीं लाया फिर जाना है। तो इस चीची दुनिया में तो बाकी थोड़े रोज है, फिर चलेंगे कृष्णपुरी में। कृष्ण के मंदिर को भी शुभधाम कहते हैं। तो আমরা দুনিয়াতেও কি বলি, তো মধুবনের তৃণলতা, মধুবনের তৃণলতা, বৃন্দাবনের তৃণলতা বলেন না, কি বলেন? আমরা বলেছিলাম সদা বলে কৃষ্ণ কথা। তো এখন ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের আমাদের অনুভব হয়েছে সে বৃন্দাবন নয়, সে হচ্ছে আমাদের মধুবন, যেখানে বাবা আসে। সেই মধুবন যেখানে যাই সেখানে বাবার কথা, সেখানে বাবার ভাইব্রেশন, সেখানে আমার যোগ, সেখানে আমার যেখানে পড়ে গেছে সেখান থেকে উঠে দাঁড়ানোর মতো উপায় সেখানে আছে। তো বাবা বলে কি একবার যেই দেখি না, सारा तीर्थ बार बार, आबू तीर्थ एक बार, मधुबन तीर्थ एक बार। तो बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए, जबकि तुम बेहद के बच्चे बने हो ना, तुमको ही स्वर्ग का मालिक बनाया था। तुम भी कहते हो ना बाबा, क्या कहते हो बाबा, 5000 वर्ष पहले भी हम आपसे मिले थे, फिर मिलेंगे। मधुबन जावार आगे प्रस्तुति, कारण तो जोगे पक्का है, अनुभवे पक्का है तो मधुबन जाओ उचित, गए आरो अनुभवी आरो जोगे पक्का,
अब बाप को याद करने से तो माया पर जीत पानी है। अब इस दुखधाम में तो रहना नहीं है, तुम पढ़ते ही हो क्यों सुखधाम में जाने के लिए। सबको हिसाब किताब चुक्त कर। बाबा कहते हैं सबको हिसाब किताब चुक्त कर, मैं वापस चला जाऊंगा और तुम भी वापस चले जाएंगे। मैं आया ही हो नई दुनिया स्थापन करने, बाकी सब आत्माएं चले जाएंगी शांति धाम। जे आत्मा सुखधामे आसबे, ওয়ানে আসবে, অর্থাৎ সত্যযুগের প্রাক্কালে শুরুতে আসবে, তো তারা তো চলে আসবে চুটকিতে। আর যারা এখন পুণ্যকর্ম করছে না, বাবার জ্ঞানকে ধারণ করছে না, খামখেয়ালি করছে, এইটা বোধহয় অন্য একটা সৎসঙ্গের মতো হবে না। ভগবান কথা দিয়েছেন, এসেছেন আমাদের চেনার বোঝার নিশ্চয়ের, কালকে যেমন বাবা বলেছে, তো নিশ্চয় হলো সবচেয়ে বড় কথা, ব্রাহ্মণের খুঁটি, फाउंडेशन, पवित्रता फाउंडेशन। तो बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, मैं आमिकाओं के छाड़बो ना, सबको शरीर से छुड़ा कर आत्मा को ले जाऊंगा। तो यो भी कहते हैं हमें भी क्या कहना चाहिए, बाबा जल्दी जल्दी जाए। কালকেও তো রেফারেন্স এসেছিল মুরলিতে, যারা শুনেছেন, 3 ধরনের আত্মা আছে দুনিয়াতে। বাবা যখন আসে, যখন নিশ্চয় হয়ে যায়, তখন চট করে বাবার জ্ঞানটাকে চট করে ধরে ফেলে, চট করে বুদ্ধিতে একাগ্র করে ফেলে। বাবা তুমি যেখানে বসাবে, যা খাওয়াবে, যেভাবে শোয়াবে, আমি তাতেই রাজি, তুমি বলবে চলো আমি রেডি, এবার রেডি। এক ধরনের আত্মা। দ্বিতীয় ধরনের আত্মা আছে, আরও কিছুদিন ঘুরে নেই, দুনিয়াটা অনেক সুন্দর দুনিয়া, মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। আবার এক ধরনের আত্মা আছে, আমি যাবই না, জোর করে থেকে যাব। জোর করে থাকা যায়? তো ওই সত্যটা যদি জানি, তো কেন এত আলবেলাপন আমাদের? কেন বাবাকে চিনতে, বাবাকে বুঝতে, সব কিছু তো বুঝি, কিন্তু এটাতে কেন আলবেলাপন? तो यहाँ तो रहने का नहीं है किसी को भी, ये तो पुराना दुनिया है, पुराना शरीर है। अब बाबा कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसको भी नहीं। तो तुम सब ने बुलाया ही है ना, हे पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बना करके ले जाओ। तो भल याद करते हैं पतित पावन, परंतु अर्थ नहीं समझते पतित पावन कौन है। पतित पावन की कितनी धुन लगाते हैं, क्या धुन लगाते हैं? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावनो सीताराम। इसका उत्तर बाबा क्या कहते हैं? अब शिव बाबा तो राजा नहीं बनते, पतित पावन तो राजा नहीं बनते, तो राजा ही करते नहीं, सतयुग में जाते नहीं, वो तो सुप्रीम सोल है, परम धाम में जाकर के बैठ जाता है। उनको राजा राम कहे ना, रंग हो गया। तो माला जब सिमरते हैं तो राम राम कहते हैं, तो उसमें भगवान की याद आती है, तादेर विश्वास। একটা মালা জপ করছি রাম রাম, একটা মালা জপ করছি। এখন তো ডিজিটাল বেরিয়ে গেছে, ডিজিটাল বেরিয়ে গেছে, মেশিন চালিয়ে দিয়ে তো মালা হাতে নিয়ে, আমার এত সময় নেই কতবার কাউন্ট করার, কাউন্ট করবে মেশিন। এখন 500 বার হয়ে গেল, আজকের কাজ উঠে গেলাম। এটা কি सच्चा याद হলো? হলো না। নকলি ভগবান কো ঠকানা, ভগবান কো ঠকাতে কেউ পারে না, নিজে ঠকে যায়। তো বাবা বলছে কি, তো দুনিয়ার বিশ্বাস এভাবে রাম রাম বলে মালা জপলে ভগবানের স্মরণ হয়। भगवान तो है ही शिव। मनुष्य के नाम बहुत रख दिए हैं, तो श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर, वैकुंठनाथ, माखन चोर आदि आदि बहुत नाम देते हैं। तुम अभी श्री कृष्ण को माखन चोर कहेंगे? 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 যারা শ্রীকৃষ্ণকে মাখন চোর বলবো তারা হাত উঠান। श्री कृष्ण माखन नहीं चुराया। ये भी हमारा वैष्णदेव जी का बात
हमारा दिमाग में नहीं घुसा। तो ये ज्ञान रूपी माखन, ज्ञान रूपी माखन ब्रह्मा बाबा का आत्मा चुराया है, तभी तो তিনি आगामी जन्मे गए से कृष्ण हबेन। एटाई हलो कहानी, एटाई हलो सत्यता। तो अभी तुम बिल्कुल नहीं कहेंगे, तुम अभी समझते हो भगवान तो निराकार है, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते, तो मनुष्य को अपने भगवान कैसे कहला सकते? जीवनटा तो मूल्यवान ना। कोनो देहधारी के तो भगवान बानिए, এটা কেউ বানায় না বানায় ভগবানের তাতে আসে যায় না, কিন্তু জীবনের অঙ্কটা তো মিলবে না। একদিন আসা একদিন যাওয়া অনেকবার শুনেছি, কিন্তু দেহধারীকে ভগবান বানালে তো একদিন আসা একদিন যাওয়ার সময় কেঁদে কেঁদে যেতে হবে, হাসতে হাসতে নয়। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तो भगवान को कैसे कहला सकते? वैजयंती माला सिर्फ 108 की गाई जाती है। शिव बाबा ने स्वर्ग स्थापन किया तो उनके यह मालिक है, तो जरूर उनसे उन्होंने यह पुरुषार्थ किया होगा, जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं। ब्रह्मा बाबा मामा पुरुषार्थ किया तो उसको कहा जाता है कलियुग, अंत सतयुग का संगम युग, तो यह है कल्प का संगम युग। तो मनुष्य ने फिर जुगे जुगे कह दिया। द्वापर जुगे भगवान एसेছিল, से कृष्ण है, तो द्वापर जुगेर परे तो शतजुग आसार कथा, तो केन कलिजुग एसेছে? अवतार नाम भी भूल फिर ठिक्कर भीतर में, अवतार 24 अवतार बनिए दिए, ठिक्कर भीतर में भगवान, कान कान में भगवान, तो ये भी ड्रामा है। तो जो बात पास्ट हो जाती है उसको कहते हैं ड्रामा। कोई भी बाबा कहते एबार आसो जीवने निजेर जीवने कारो संगे एकटू झगड़ा विवाद होयेछे, केउ दो चार कथा ऊपर नीच बोलेछे, तो की करा बिंदु, जैसे झगड़ा आदि हुआ पास हुआ उसका चिंतन नहीं करो, उसका चिंतन करेंगे तो वो सिर पर बैठ जाएंगे, रात्रेर घुम होबे ना, पायचारी करते हबे। तो अच्छा कोई ने कम जास्ती बोला तुम उसको भूल जाओ, कल्प पहले भी ऐसा बोला था। तो ये बातें याद रहने से बिगाड़ते रहेंगे, ये हेल्थ बिगाड़ते रहेंगे, माइंड बिगाड़ते रहेंगे, बुद्धि बिगाड़ते रहेंगे, तो ये बात फिर कभी बोलो भी नहीं। तो तुम बच्चों को सर्विस करनी चाहिए ना। तो शिव बाबा का सर्विस में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। बहुत ऊंची बात बाबा ने कहा। शिव बाबा का ये सर्विस में बासन माजा থেকে भाषण करा पर्यन्त यज्ञ तो छोट्ट नय, यज्ञ तो अनेक बड़, एखोनो छोट्ट होले एटा अनेक बड़। तो এটা বুঝে কেউ কেউ সেবা করে। তো কালকে অনেক মাতারা এখানে সেবা করে, অনেক ভাইয়েরা সেবা করে। तो कल भी एक भाई ने सेवा किया, बहुत सेवा किया, सारा दिन सेवा किया, घर का ही सेवा किया, बहुत सेवा है। आप ढूंढ लो कहाँ धूल पड़ा है, कहाँ ये जो बाबा का संपत्ति है तो उसका ग्लेज है कि नहीं, ये ड्यूटी किसका है? बाहर से लेबर रख करके ये साफ करना ये उचित होगा? माया बहन क्या बोला बाबा ने? सर्विस में कमजोरी नहीं दिखाना चाहिए। शिव बाबा की सर्विस है ना, तो उनमें कोई जरा भी ना नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपना पद भ्रष्ट हो जाएंगे। बाप के मददगार बने हो तो पूरी मदद देनी चाहिए। बाप की सर्विस करने में जरा भी धोखा नहीं देना है, धोखा आप खा लेंगे। पैगाम सबको पहुंचाना ही है। बाप कहते रहते हैं म्यूजियम का नाम ऐसा रखो, म्यूजियम का नाम ऐसा रखो जो मनुष्य बाहर से देख करके अट्रैक्टिव होकर के आए। तो क्या रखा जाए? बाबा ने कहा इसके लिए विचार मंथन करो। तो बाहर से लोग घुसे आकर के समझे, क्योंकि यह नई चीज़ है ना। तो मनुष्य नई चीज़ देख करके अंदर घुसते हैं। आजकल बाहर से आते हैं,
भारत का प्राचीन योग सीखने। और प्राचीन अर्थात पुराण ते पुराण, वो तो भगवान का ही सिखाया हुआ है ना, जिसको 5000 वर्ष हुआ। क्यों क्यों बोले এখন অনেক মোটিভেশনাল স্পিকার বলে গীতা রচনা হয়েছে 5200 বছর, তারা 200 বছরের একটা ফ্রিকশন রেখে দিয়েছে। এখন আর লক্ষ লক্ষ বছর বলে না, দুনিয়া বিনাশ হবে এটাও এসে গেছে 17 বছর, কেউ বলে 16 বছর, কেউ 12 বছর। বাবাও কি বলছে 100 বছরের সঙ্গম যুগ 1936-এ শুরু হয়েছে। তো বিবেক কি বলে? বাবা বলেনি, বিবেক কি বলে 2036-এ শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। তো এমন তৈয়ারি কি আমাদের হয়েছে? এখন গেলে কি স্থিতি নিয়ে যাব, কি পুঁজি নিয়ে যাব? तो बाबा कहते हैं तो सतयुग त्रेता में योग होता नहीं, जिसने दिखाया वो तो चला गया, फिर 5000 बच्चर बाद आएगा, तब ही आकर के राजयोग सिखाएंगे। सत्ययुगे त्रेता युगे युगेर कोनो प्रयोजन नहीं, परमात्मा तो चले गए परम धामे, रिटायरमेंट निये निয়েছে। सत्ययुगे त्रेता युगे की ओर दुख थाकबे ना। प्राचीन अर्थात 5000 वर्ष पहले भगवान ने सिखाया था, वही भगवान फिर संगम पर ही आकर राजयोग सीख लेंगे, तो जिससे पावन बन सकते हो। इस समय तो तत्व भी बहुत तम प्रधान है। तत्व के আমরা 5 तत्व के ক্ষিতি আপ তেজ মরুত বোম আমরা খুব জ্বালাতন করেছি। আমরা যে ধাপ 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 করে মাটির উপর হাঁটি, এটাও কিন্তু প্রকৃতিকে দুঃখ দেওয়া। তাছাড়া তো আছেই জলের প্রদূষণ, হাওয়ার প্রদূষণ, মাটির প্রদূষণ। আর কি খাচ্ছি আমরা? বিষ। কে নিচ্ছি? বিষ। আর জল এও বিষ। तो बाबा बोलছে कि तो এই জন্য तो उपद्रव होते रहते हैं। तो इस समय तो तत्व भी तम प्रधान है। पानी भी कितना नुकसान करते हैं। अगर हम देखें तो पानी আমাদের রোগ, জলবাহিত রোগ হচ্ছে কি অন্তত 60%, 50%, বাহিত রোগ 40%, ये मिले 100% रोग हमारे। तो अभी कितना नुकसान कर देते हैं, उपद्रव होते रहते हैं पुराना दुनिया में। तो सतयुग में उपद्रव का कोई बात नहीं। कहाँ क्यों? সেখানে প্রকৃতি কি থাকবে? শতপ্রধান। আর কি থাকবে? প্রকৃতি। হ্যাঁ, আমাদের কি হয়ে থাকবে? দাসী হয়ে থাকবে, দাসী। প্রকৃতি কি বলবে? সেখানে পাংখা থাকবে না। প্রকৃতি দেখবে কোনো দেবাত্মার এখন চাইছে ঠান্ডা বাতাস, নাতিশীতোষ্ণ হয়ে যাবে। আর এখন আমরা এসি লাগিয়ে ঘরকে আমরা কি করি? रोगेर शिकार होच्छी। तो अभी तुम्हारा स्थापना हो रहा है, बाप प्राचीन योग सिखा रहा है, फिर 5000 वर्षों बाद सिखाएंगे। तो जिसका पार्ट है वही बजाएंगे। एखाने दुख बा खुशिर कोनो कथा नहीं, प्रैक्टिकल कथा। যারা ভগবানকে এখন আমরা খোদাই খেদমতগার আমাদের পার্ট ছিল, তারাই আসবো, তাদের নিশ্চয় হবে, ताराई ऐसे सहयोग करबे। तो ब्याहत का बाप भी पार्ट बजा रहे हैं। कहते हैं मैं भी इनमें प्रवेश कर पार्ट बजाता हूँ, स्थापना कर मैं चला जाता हूँ। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होनी है, तो पुरानी दुनिया ख़त्म हो जाएंगी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर पुरानी दुनिया नहीं थी। 5000 वर्षों की बात, लाखों वर्षों की बात तो हो नहीं सकता। तो बाप कहते हैं और सब बातों को छोड़ इस सर्विस में लग जाओ, अपना कल्याण करो। रूट कर सर्विस में धोखा नहीं देना है। অনেক এমন আছে ঘর থেকে একসঙ্গে এসেছে, সে একটা সেবা করছে, তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, বলে আর করতে হবে না, অন্যরা করবে। भाग्यटा कार गेल। ऐसा आप समझदार आत्माएं हो, जिसका मन है बाबा का स्थूल सेवा करना, वो दिल लगा करके करे, नहीं तो पछतावा होगा।
तो इसीलिए बाबा कहते हैं ईश्वरीय सेवा में धोखा नहीं देना चाहिए। यह है ईश्वरीय सर्विस। माया का तूफान बहुत आएंगे, परंतु बाप की ईश्वरीय सर्विस में धोखा नहीं देना है। बाप सर्विस अर्थ डायरेक्शन तो देते रहते हैं। क्या डायरेक्शन देते रहते हैं? मित्र संबंधी जो भी आए तो सबको, सबके सच्चे मित्र तो तुम हो। इसका रेफरेंस में तो एक बात आता है, এখন অতিথি এলে কি করে, অতিথি কারো বাড়িতে আসবে তো সে ফোন করে বা জানিয়ে বা আপনাদের সুবিধা সুযোগ আছে কি না, আমরা আসতে চাই, দুদিন বেড়াতে চাই, এমনটাই তো বলে না। আর অতিথি শব্দের অর্থ কি? অতিথি, তার কোনো তিথি তারিখ নাই, আর অতিথি রূপে ভগবান। আমরা কি মানি? মানি না। আমরা দুইজন, আমাদের দুইজন, কেউ যদি এসে যায় কবে যাবে, আপদ কবে যাবে। तो बाबा कहते हैं तो कोई भी मित्र संबंधी आए तो उनको खातिर करना, कोई भी बात तो निकले बोलो शिव बाबा को याद करो, बाप की श्रीमत पर लग जाना चाहिए, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे। ट्रेन में तुम आते हो मधुबन, कोई फ्लाइट में आते हैं तो बहुत खर्चा होता है। सत्ययुग में तो सब फ्री है, अपना अपना क्या रहेगा। अभी तो अपना अपना मोबाइल है ना, सत्ययुग में अपना अपना क्या रहेगा, जोर से कहो ना। अगर जाने वाले हैं तो शर्म का बात क्यों है, विमान रहेगा। आप संकल्प करेंगे विमान, ये ऑस्ट्रेलिया में ले चलो, हम पिकनिक मनाएंगे, तो ले चलेंगे। সেখানে কোনো গুগল ম্যাপ থাকবে না, এখানের মতো फ्लाइट एक्सीडेंट হবে না। तो बाबा कहते हैं तो सर्विस का बहुत अच्छा चांस है अभी। बेस तो बहुत अच्छी चीज़ है, हर एक को लगा कर रखना चाहिए। तो कोई पूछे आप कौन हो, तो बोलो हम फायर ब्रिगेड हैं। क्यों? तो जैसे ये फायर ब्रिगेड होते हैं ना, तो कोई आग लगते हैं तुरंत चले जाते हैं। तार जो तो বিকট সাউন্ড, এই সাউন্ডে অনেক এমন দেখা গেছে অনেকে হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে। তো এখন সাউন্ডটা কিন্তু আগের মতো নেই, চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে, ঠিক কি না? আগে যে সাইরেন বাজতো ওই সাইরেন এখন বাজে না, এখন অন্যরকম। তারপরেও কিন্তু এটা মনের মধ্যে একটা আরে কার জানি কি হয়ে গেল, কার জানি কি হয়ে গেল। তো বাবা বলছে কি, তো বেশ দেখে যদি কেউ বলে আমি ফায়ার ব্রিগেড, তুমি কোন অগ্নিতে জ্বলছো বলো, আমি নিভাতে এসেছি। तो इस समय सारी दुनिया काम अग्नि में जले पूरे हुए हैं, जले पूरे हुए हैं। और बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है। बाबा का फर्स्ट डायलॉग, कोई गुरु संतों का ऐसा क्षमता नहीं अपने शिष्यों को बोले जे काम महाशत्रु। तारा की बोले, तारा की बोले, तारा उल्टो करे घुरिए बोले, आरो आस्कारा देय। तारा की करे, तारा विवाह बंधने आबद्ध करे। এটা কি गुरु गोसाईर काज? तो बेकार के लिए और गंदा बात कहते हैं, ये इंद्र सभा में नहीं बोलना चाहिए, आपको सुनना भी नहीं चाहिए। तारा आस्कारा दिच्छे बेकार के लिए। तो बहुत थोड़े बच्चे हैं बेज लगाकर सर्विस करते हैं। बाबा मुरली में कितना समझाते रहते हैं, हर एक ब्राह्मण का पास बेज होना चाहिए। कोई भी मिले उस पर इसको समझाना चाहिए, यह है बाबा। बिंदु है ना, इसमें बिंदु है, नहीं तो खोल करके हाथ में लो। तो हम तो साकार की महिमा नहीं करते, साकार की महिमा नहीं करते हैं। तो सर्व को सद्गति दाता निराकार बाप है। কেউ যদি বলে আমি তোমাকে সত্য কথা বলতে এসেছি, সাকারে তো অনেকেই অনেক অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করে, এখানে যাও সেখানে যাও। তো যাচ্ছে লোক, কি পাচ্ছে কি না পাচ্ছে তো সেটা সে জানে, সে আত্মা জানে। আর যে আত্মা দিচ্ছে সেও জানে ভালো করে। আমিও মাতৃগর্ভে আসা তম প্রধান আত্মা, আমাকে এক গুরু উদ্ধার করবে, সদ্গুরু যখন তিনি আসবেন। তাহলে আর দেরি কেন?
দেরি এই জায়গাতে, যদি আমরা ভক্তি কমপ্লিট না করে থাকি তাহলে আমাদের তৃতীয় মন আমাকে পিছনে টানবে। দ্বিতীয় মন, প্রথম মন, তৃতীয় মন। তো বাবা বলে কি, তো সবকো সদ্গতি দাতা এক নিরাকার হ্যাঁ। আমরা কোনো দেহধারীর মহিমা করতে তোমাদের কাছে আসিনি। বেশ করে বলুন, হাতে নিয়ে বলুন, সাহস করে বলুন, निश्चय संगे बोलून। बाबा बोलते तुमको बोलना चाहिए, माताओं को, भाइयों को बोलना चाहिए। तो उनको याद करना है, याद के बल से तुम्हारा पाप काट जाएंगे, फिर अंतोमति सोगति हो जाएंगे, दुखोधाम से छोड़ जाएंगे, फिर तुम विष्णुपुरी में आ जाएंगे। कितना बड़ा खुशखबरी है ना। तो लिटरेचर भी देना चाहिए, लिटरेचर है। तो बोलो तुम गरीब हो, तुमको फ्री देते हैं, साहूकार से तो पैसा लेना चाहिए। যেখানে এখানে আসে অনেক মাতারা তো আসেই না, পরে রয়েছে प्रभु वार्ता। तो पहले आपका ठान करना चाहिए, निश्चय करना चाहिए, मुझे रेगुलर जाना चाहिए। किस समय বহু জায়গায় এমন হয়ে গেছে, বাইরে ভূমিকম্প হয়েছে, তখন বাবার ক্লাস চলছিল, কিচ্ছু হয়নি, একটা আত্মারও কিছু হয়নি, ঘরেরও কিছু হয়নি। লোক আশ্চর্য হয়ে গেছে। এখন তো নেপালে ঘটনা হয়েছে, নেপালে তো এখন বিভৎস দাঙ্গা হচ্ছে। তো বাবা বলছে কি, তো লিটারেচার जो साहूकार है তাদের থেকে তো পয়সা নেওয়া উচিত, আর যারা গরিব তাদেরকে ফ্রি দেওয়া উচিত, কারণ ছাপাতে অনেক পয়সা লাগে। কারণ এখানে প্রভু বার্তার চার্জ কত, এক বছরের 120 টাকা। আজকে দুনিয়াতে আছে এমন ডেডিকেশন, শুধু প্রিন্টিং খরচাটা নেওয়া হচ্ছে আর পোস্টিং খরচাটা নেওয়া হচ্ছে, এটা ফ্লাইটে আসে। एक्चुअली दाम 100 টাকা, 20 টাকা सारचार्ज নেওয়া হচ্ছে, सेंटर नीचे। तो बाबा बोले कि तो ये चीज़ ऐसी है, तुमको फकीर से विश्व का मालिक बना देंगे। एक तो लिटरेचर, एक तो पर्चा, तो समझानी तो मिलती रहती है। तो कोई भी धर्म वाला हो, बोलो वास्तव में तुम आत्मा हो, तुम्हार कोनो धर्म नय। এখন যদি বোম পড়ে তো বেছে বেছে কি তো কোনো ধর্মের উপর পড়বে, যে আমি এই ধর্মের আমার উপর পড়বে না, আমি প্রোটেকশন দিয়ে রেখেছি। মরলে সকলের হোলসেল মৃত্যু হবে, আমরা মাটিতে লুটিয়ে পড়ব, চিৎকার হবে, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কেউ থাকবে না, সৎকার করার কেউ থাকবে না। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सोल्यूशन क्या है, अपने को आत्मा समझ, विनाश सामने खड़ा है, यह दुनिया बदलने वाली है। शिव बाबा को याद करेंगे, तुम विष्णुपुरी पे आ जाएंगे। बोलो तो आपको करोड़ों पदम की चीज देते हैं। ये मरुली किसने लिया, এটার মধ্যে যত ওয়ার্ড আছে সকলকে যদি একত্রিত করা হয়, এক একটা অক্ষরের দাম লক্ষ লক্ষ টাকা। তো এমন কতটা অক্ষর আছে, সবগুলোকে মিলালে তো ক্যালকুলেটারে জায়গা হবে না। এক একটা মুরুলিতে এত পাওয়ার আছে, এত সংখ্যা ভাগ্য আমরা অর্জন করতে পারি একটা মুরুলি দিয়ে, একটা লিটারেচার দিয়ে, একটা পর্চা দিয়ে। কিন্তু আমরা কি সেইভাবে নেই, খামখেয়ালি যাচ্ছি, যাব না, ফোন করলে যাব। আরে এমন কি কঠিন জরুরি কাজ পড়ে রয়েছে, এটার থেকে ইম্পর্টেন্ট। আগে তো নিজে ঠিক, तारपर अन्य किछु। तो बाप कितना समझाते हैं, बेज पर सर्विस करनी है, परंतु बेज लगाते नहीं, लज्जा आती है। ब्राह्मणी जो पार्टी लेकर जाती है ना, अथवा कोई ऑफिस में अकेला जाती है, बेज लगाकर जरूर जाना चाहिए। ये बेज लगाकर जाना चाहिए, क्यों, बाबा है, शक्ति ले जाना चाहिए, बाबा है, रक्षा कवच है, तो लगा करके रखना चाहिए। जिसको तुम इन पर समझाएंगे तो बहुत खुशी होंगे, हमको भी मिलना चाहिए। वो कहेंगे यहाँ भी बहुत बैठे हैं, तो अगर आपका चार्ट आप अच्छा रीति देंगे तो आपको भी बेच मिलेगा। तो बोलो हम एक बाप को ही मानते हैं हम, तो वही हमको सुख शांति देने वाला है, उनको याद करो। तो पतित आत्मा तो परम धाम में जेते पारबे ना। अभी ये पुराना दुनिया बदल रही है, ऐसे रास्ते में सर्विस करके आना चाहिए। रास्ता चलছে, কিছু হাতে নেই,
ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, সেখানেও সার্ভিস করে আসতে পারবো। কিসের দ্বারা? हाँ बेजेर द्वारा। हाँ बाबा कहते हैं तो एक है बेज, बाकी बाहर में जाएंगे, श्री का चित्र लो, त्रिमूर्ति का चित्र लो, गोला का चित्र लो, झाड़ का चित्र लो, तो आराम में बैठ एक दो को समझाओ तो सब इकट्ठा हो जाएंगे। কোথাও গিয়ে বাবা এমনও ট্রিক্স বলছে, কোথাও গেলাম লোক আসছে না, মাইক দিয়ে অ্যানাউন্স হচ্ছে আসছে না, তখন নিজেদের মধ্যে একটা গ্রুপ করে নাও। আমরা সকলে কিন্তু বাবার স্টুডেন্ট, একজন দাঁড়িয়ে যাও, বাকিরা শুনতে দাঁড়িয়ে যাও, তাহলে লোক বুঝবে কি আর এখানে তো অনেক ভিড়ভাড় যাই। আর অন্যের ভাগ্য দেওয়ার জন্য আমাদের ডেডিকেশন, বাবা আমাদেরকে এইভাবে তৈরি করছে। तो अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र बनो, अपवित्र तो वापिस ना नहीं जा सकेंगे। ऐसे मीठी मीठी बात सुनानी चाहिए तो खुशी में सुनेंगे, परंतु कोई की बुद्धि में बैठता नहीं। सेंटर पर क्लास में जाते हो तो बेज लगा करके जाओ। तो मिलिट्री वाले यहाँ बिल्ला बेज लगाते हैं ना, यहाँ स्टार लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं क्या देखो हंसी का बात आता है, उनको कभी लज्जा आता है, उनको प्राउड फील होता है, प्राउड फील होता है। और तारा आछे बोले हमरा रात्रे निश्चिंते घुमाई। तो बाबा बोलছে कि तुम तो रूहानी मिलिट्री हो। बाप डायरेक्शन देते हैं तो फिर अमल में क्यों नहीं लाते हो? रोज प्रतिदिन बाबा एकटा ना एकटा डायरेक्शन दिच्छेই दिच्छे। कोनो दिन निश्चयेर कथा, कोनो दिन तो সংশয় যাতে না আসে, কোনো দিন মিঠা আচরণ যাতে আমাদের হয়, কোনো দিন এটা কোনো দিন সেটা। যেমন আজকে আমাদেরকে বাবা বলেছেন जो सबको मित्र बनाना है, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं। माँ का गोद से आया, कोई दुश्मन था, यहाँ ही तो बनाया ना, यहाँ ही तो यहाँ शोध करके जाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुम रूहानी मिलिट्री हो ना, बाप डायरेक्शन देते हैं अमल में लाना चाहिए, बेज लगा करके रखना चाहिए। शिव बाबा का याद ऑटोमेटिक आ जाएंगे। दिन प्रतिदिन सेंटर्स भी खुलते जाएंगे। कोई ने तो कोई ना कोई निकाल आएंगे, क्यों ना क्यों कोनो জায়গা থেকে নিমিত্ত হয়ে আসবে। যেমন আমাদের এলাকাটা অনেক বড়, সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টের অনেকটাই বড় এলাকা। আমাদেরকে আমি খুলেই বলি আপনাদেরকে, তো আপনাদের যাতে বাবা যখন বলেছে তো ওইখান দিয়ে নিদয়া, ওইখান দিয়ে বক্সনগর, এখানে এদিক দিয়ে বিশ্রামঞ্জের আগ পর্যন্ত, এদিক দিয়ে মোহনভোগ হয়ে তৈবান্দাল হয়ে থলিবাড়ি হয়ে একদম মানে নিদয়া হয়ে এই জুরিডিকশন আমরা আমাদের সেবা করা উচিত। কিন্তু আমরা করছি কি? बाबा की बोलছে देखो, बाबा कहते हैं तो कोई ना कोई निकल आएंगे, कहेंगे फलाने शहर में आपका कोई ब्रांच नहीं, बोलो कोई प्रबंध करे, मकान आदि का निमंत्रण दे तो हम जाकर के सर्विस कर सकेंगे। সবাই খুঁজে দেখুন কাঠালিয়াতে কার আত্মীয় আছে, ওকে অনুপ্রেরণা দিন। নিদয়াতে কার আছে, তো এমন এমন তো এই রোডের মধ্যে যত কিছু পড়ে, তো বাবার কথাটা কি, কেউ যদি প্রবন্ধ করে একটু জায়গা বসার জায়গার ব্যবস্থা করে দেয়, আমরা গিয়ে সেবা করতে পারি। আমাদের যদি নিমন্ত্রণ দেয়, যেছে নয়। तो हिम्मते बच्चे मदते बाप, तो बाप तो बच्चों को ही कहेंगे सेंटर खोलो, सर्विस करो। तो यो शिव बाबा की दुकान है ना, तो बच्चों द्वारा चला रहा है। बाबा कहते हैं ये तुम बच्चे हो, एक एक मैनेजर हो, एक एक टीचर हो, मैनेजर हो। काल भी मुरली में आया, कोई संदली पर बिठा करके बैठ करके मुरली सुनाते हैं, तो किसी का पसंद नहीं है, किसी का पसंद नहीं है, डिसलाइक। আমি তাকে লাইক করি না এবং এমন সংকল্প করতে থাকি এই ব্রাহ্মণীকে বিদায় করার জন্য, নিমিত্তকে ট্রান্সফার করার জন্য একটা গ্রুপ বানিয়ে ফেলি। এটা শিখতে কি এখানে এসেছি? ব্রাহ্মণী যেটা পড়বে বাবার কথাই তো পড়বে,
সে তো নিজের পকেট থেকে কিছু দেবে না, মাছ থেকে বঞ্চিত আমরা হয়ে যাব। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार 1 नंबर, कभी भी आपस में रूठ कर सर्विस में धोखा नहीं देना है। विघ्न रूप नहीं बनना है। अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। नंबर 2, कभी कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उनका चिंतन नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। कोई ने कम जास्ती बोला, उनको भूल जाओ। कल्प पहले भी ऐसा बोला था। वो बात फिर कभी बोलो भी नहीं। তো এটাই হলো সবথেকে বড় রক্ষা কবচ। অন্য যদি দুঃখ দেয়, কী করে আমাকে আমি বাঁচিয়ে রাখবো, এটাই একটাই রক্ষা কবচ। কুকুরকে যদি আপনি একটা লাঠি দিয়ে মারেন, সে ক্যাঁ 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 করতে করতে চলে যাবে, সে ভুলেই যাবে। কিন্তু 12 বছর পর, প্র্যাকটিক্যাল 12 বছর পর যদি আপনি আপনার সামনে সে আসে, আপনাকে ঘেউ ঘেউ করবে, নতুবা কামড় বসিয়ে দেবে। এই জন্য আমাদের মানুষের জীবনটা ভালো নয়। আমরা কেউ কি বলেছে, এটা গেট দিয়ে রাখি। আমাদের হলে 12 বছর আমরা ক্যারি করি এটা, এবং অপেক্ষা করি এটার কবে বদলা নেব। এজন্য আমরা দুঃখী। 8500 রোগ আমাদের হচ্ছে, কুকুরের এত রোগ হচ্ছে। বনে জঙ্গলে এই যে লাওয়ারিশ কুকুর, তাদেরকে কোনো ডাক্তারখানা আছে? নেই। পশু পাখিদের কোনো ডাক্তারখানা নেই বনে জঙ্গলে, তারা খুব সুখী আছে। তো ইসিলিয়ে বাবা कहते हैं। আর যজ্ঞের কথা বাবা বলেছে, যজ্ঞের সেবা যদি কেউ করতে চায় তাকে উৎসাহ দাও। আমি পারি না, করি না, আলাদা কথা। কেউ করে বিঘ্নরূপ হইও না। নিজের কমজোরিও দেখানো নয়, পারি কিন্তু পারি না। একটা কথা বলি, কদিন আগে উদয়পুরে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হয়েছে। তো ক্রাইটেরিয়া ছিল 18 থেকে কত পর্যন্ত, 60। তো কামাল কা বাত হ্যাঁ, কামাল করে দিয়েছে পালাটানার মাতারা, কাকরাবনের মাতা। আমি জানি না, আমি অ্যাকচুয়ালি জানি না। উদয়পুরের ভাই বোনও ভয় পেয়ে গেছে, আর এখানের তো আমরা একেবারে। আমি দিতাম, আমার 66+ চলবে না, গোপাল ভাই আমাকে বলেছে। কিন্তু একজনের থেকে হাজিটা পেলাম না, একমাত্র তরুণ ভাই দিয়েছে। তো এটা বাবার সেবা না? 1 লাখ ইউনিট এই বাবার যোগ্য থেকে দেওয়া হবে। এটা একটা গ্রিনিস বুকে নাম উঠবে। এখনও পর্যন্ত পুরো হয়নি, এখনও প্রসেস চলছে। ওই দিন দেখলাম একটা মেসেজ এসেছে, প্রায়
তো অল্প কিছু বাকি আছে, আপনি জানেন ফিগারটা জানেন, অল্প কিছু বাকি আছে, হয়ে যাবে। এটা বাবার কাজ না, বাবার সেবা না। 1 লাখ যখন বলেছে 1 লাখ হবেই হবে। কোনো দিন আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম, আমি রিয়েল ফিগারটা জেনে আপনাদেরকে বলবো আমি। तो आज का वरदान, शांति के दूत बन, सर्वों को शांति का संदेश देने वाले मास्टर शांति शक्ति दाता भव। मानुषेर शांतिओ चाই, शक्तिओ चाই, দুটোই আমি দিতে পারি। কি করে দিতে পারি? শান্তির দূত হতে হবে আমাকে, নিজেকে মনে করতে হবে আমি আই এম মেসেঞ্জার। আর মেসেঞ্জার কেন? সকলকে শান্তির খবরটা পৌঁছে দিতে হবে। শান্তি এক বাবাই দিতে পারে, বাবা এসেছেন এখানে। আর আমরা বাবাকে, ভগবানকে বহুরূপী বানিয়েছি। হ্যাঁ, তো বহুরূপী তো অবশ্যই, তিনি নিজের শরীর নেই, অন্যের শরীর লোন নিয়ে আমাদের উপকার করতে এসেছেন। আমরা গালি দিয়েছি, তুমি কুকুরের মধ্যে আছো, বিষ্ঠার মধ্যে আছো, ড্রেনের মধ্যে আছো, পাথরের মধ্যে, নুড়ির মধ্যে, আরও কত কিছু ভগবান সম্পর্কে আমরা কত কিছু বলেছি না। তো ভগবানকে অপমান নিয়েছে, নেয়নি, কল্যাণ করতে এসেছে। आप बच्चे शांति के मैसेंजर, शांति के दूत हो। कभी भी तो कहा भी रहते, सदा अपने को शांति का दूत समझकर चलो। शांति के दूत हैं, शांति का संदेश देने वाले हैं, तो इससे स्वयं भी शांति स्वरूप शक्तिशाली रहेंगे और दूसरों को भी शांति देते रहेंगे। वो शांति दे, अशांति दे, आप शांति दो। वो 2 शब्द बोले, आप चुप होकर के चले आओ। उनको शांति का वाइब्रेशन दे करके आओ। वो आग लगाए, आप पानी डालो। घर में तो ऐसा ही होता है ना। शाশুড়ি মা একটা কথা বলেছে, বহুত সহ্য হচ্ছে না। কালকে টিভিতে দেখছিলাম, তো একটা মা, বৃদ্ধ মা, 2 ছেলে 2 শহরে থাকে। তো মাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, আপনি কেন 2 ছেলের কাছে থাকেন? বলে, এক এক মাস আমি এক এক ছেলের কাছে যাই, তো আমার কিছু পাওনা আছে, সেখানে গিয়ে পাই। আমার তো এখন রথ নেই, আমি খেতে পারি না, রোজগার করতে পারি না। ছেলের কাছে যাই, খাই, পিন্ডি গিলি, আর বউর কিছু গালমন্দ শুনি। আবার পরের মাসে এখানে আসি, এখানে পিন্ডি গিলি, বউর কিছু গালমন্দ শুনি। আমার একটা কথা ভালো লেগেছে, আমাদের নতুন ভাই একজন, জীবন ভাই, হাত তুলুন, জীবন ভাই। তো উনি কোর্স করতে করতে পূর্ণিমা বোনকে বলেছে, আমি আমার মার কাছে থাকি। আমার এতটা ভালো লেগেছে, আমি আপনাকে 100 মার্ক দিলাম ভগবানের তরফ থেকে, আমি মার কাছে থাকি। সবাই এটা থেকে শিক্ষা নেব। মা আমার কাছে থাকে নয়, আমি মার কাছে থাকি। তো আজকে দুনিয়াতে কি হচ্ছে? ওই আগ লাগায়, শাশুড়ি কিছু বলেছে, বউ এত বড় তিলকে তাল বানিয়ে কত কিছু করে দিচ্ছে, ঘরে ঘরে অশান্তি, আগুন আগুন জ্বলছে। तो यही आप शांति के मैसेंजर, मास्टर शांति शक्तिदाता बच्चों का कर्तव्य है। যেখানে দুঃখ সেখানে ছুটে যাও। আগুন নিবানোর ব্যক্তিরা কি মনে করে ওই বাড়িতে আমার দুশ্মন, আমি যাব না ওই বাড়িতে? না। स्लोगन, जैसे आवाज में आना सहज लगता है, वैसे आवाज से परे जाना भी सहज हो। जैसे आवाज में आना सहज लगता है, वैसे आवाज से परे जाना। আমাদের আসল ঘরটা কিন্তু অনেক দূরে, সেখানে কোনো আওয়াজ নেই, কীর্তন নেই, কোনো হইচই নেই। वैसे आवाज से परे जाना भी सहज हो। এখন ফরিস্তা হয়ে গেলাম 1 সেকেন্ডে। বাবা বলে 1 মিনিটের সময় চলে গেছে। 1 সেকেন্ডে ফরিস্তা, 1 সেকেন্ডে সূক্ষ্মবতন, 1 সেকেন্ডে কোথায়? পরম ধাম। আবার 1 সেকেন্ডে
হ্যাঁ, তো সূক্ষ্মবতন, আবার ফরিস্তা, আবার এই দুনিয়া, আবার এই শরীরে। এটা হলো এক্সারসাইজ। শরীরকে এক্সারসাইজ করলে মাসল বিল্ড আপ হয়, আর মনের এক্সারসাইজ হলে তো মন এমন হবে, তো সকলেকেই আমি বন্ধু ভাববো। আজকের মুরলী এটাই ছিল বিশেষ।